आपका अस्पताल आपके द्वार एम्बुलेंस के शुभारंभ अवसर के मुख्य अतिथि श्रीमती प्रतिमा बागरी, विशिष्ट अतिथि योगेश ताम्रकार, महापौर नगर निगम डॉक्टर डी.के. सिंह, डॉक्टर आर.के. नियमा कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र ने की। सर्वप्रथम दद्दा बाई के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तदुपरांत सेवा न्यास कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का गणमान्य नागरिकों का सम्मान, अंगवस्त्र प्रभु श्री राम का दुर्लभ चित्र प्लास्टिक मुक्त भारत हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कपड़े का थैला, सेवा न्यास की समस्त गतिविधियों पर आधारित सप्तम पुष्प भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास में के ऑफिस पे हैं, जिसमें आज जो है चलता फिरता मुफ्त अस्पताल आपके अस्पताल का उद्घाटन होना है। इसी संदर्भ में गणेश सेवा न्यास के अध्यक्ष श्री राकेश मिश्र जी से आइए हम बात करते हैं कि इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। सर, आपका लाइफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए कि आज ये गणेश सेवा न्यास का जो है मुफ्त हॉस्पिटल आप चलता फिरता खोलने जा रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास नर सेवा नारायण सेवा को लेके काम करता है। हमारी हमेशा से सोच रही है कि आज समाज में बहुत सारे सेवा कार्यों की ज़रूरत है। आज गांव में आदमी बीमार होता है तो कई बार वो काम के बोझ के कारण अस्पताल तक नहीं पहुंचता है और वो गांव में ही काफ़ी और बीमार होता रहता है। जब हम सतना और मैहर ज़िले में घूम रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि लोगों को घर तक ही अस्पताल अगर मिले तो बहुत अच्छा होगा। सेवा न्यास के सहयोगों की मदद से एक इको वैन में चलती फिरती गाड़ी तैयार हुई है। यह वह आधुनिक जांचें करेगी जो यहाँ आसपास के अस्पतालों में भी नहीं होती है। खास करके बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट एक आदमी की शरीर की बीमारियों के हिसाब से आयु तय होती है। जैसे 42 साल का आदमी है लेकिन उसके पैरामीटर इतने बिगड़े हुए हैं, शुगर है, बीपी है, श्वास भरती है या पेट खराब होता है, तो उसकी सही आयु 65 साल भी होती है, 70 साल भी होती है। तो आदमी को एक चेतावनी मिलती है कि हम जो है इतने बड़े हो गए, हमें संभल के रहना चाहिए। तो इस मशीन में वो सब जाँचें होंगी, तुरंत प्रिंटेड रिपोर्ट मिलेगी। इसमें एक टेलीमेडिसिन की सुविधा है जिसके द्वारा देश विदेश के किसी भी डॉक्टर से मरीज इसमें संपर्क कर सकता है। देखा गया है कि सतना जिले में आप कई बार ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं, जैसा कि मैराथन हो गया और आपका पेड़ लगाने का भी कार्यक्रम बहुत बृहद रहता है। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? हमारे पूज्य दद्दा जी कहते थे कि जो सुविधा हमें मिल रही है भगवान की दया से अगर हम सक्षम हैं तो बाकी लोगों के साथ बांट दीजिए, मिल बांट के काम करिए। इसके पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे लिए सभी व्यक्ति जिनसे हमें कभी भी कोई मदद सहायता मिली है, आज हम यदि सक्षम हैं तो उन तक उस मदद को पहुंचाएं, क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। इसलिए हमने देखा कि मैराथन की दौड़ हमने शुरू की। इस साल फिर से 5वीं बार 8 सितंबर को मैराथन होने वाली है। दिल्ली का मेदांता अस्पताल सबसे महंगा अस्पताल है, वहाँ बड़ी महंगी महंगी जाँचें होती हैं, लेकिन वो डॉक्टर सब दिल्ली से सतना आ रहे हैं और यहाँ पे 10 और 11 अगस्त को सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कृष्णनगर में जाँचें करेंगे, इलाज करेंगे। और हमारे सभी शहरवासियों, ज़िलेवासियों से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहाँ अपनी मुफ्त जाँचें कराएँ, दवाइयाँ लें और लाभ पाएँ। आपको बता दूं कि पिछले साल बालाजी कैंसर हॉस्पिटल की टीम 6-7 जनवरी को सतना आई थी। 300 लोगों ने अपनी कैंसर की जांच कराई थी, उसमें से 130 लोगों को कैंसर निकला था। 17 लोगों का मुंह का ऑपरेशन उसमें हो चुका है कैंसर से। तंबाकू, बीड़ी, गुटखा खाने वालों की बहुत बड़ी संख्या अपने क्षेत्र में है। जब मैं गाँव में संपर्क में था, हमारा अभियान चला था संपर्क सेवा समाधान। तो उस अभियान में हमने देखा कि यहाँ पे ऐसी कैंसर की बीमारी घर घर बैठ चुकी है, जो गुटखा खाते हैं उनको पक्का कैंसर होता है। तो इसलिए हमने ऐसी जांचों की लिए व्यवस्था इस एम्बुलेंस के माध्यम से की है। चलिए, लाइफ इंडिया में बात करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।